आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के भारतीय विचारक के रूप में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, यूपीएचईएससी, जीआईसी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, तो यहाँ देखें आप, निम्नलिखित में से प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का जीवन काल रहा है। पहला क्वेश्चन राधा कमल मुखर्जी के जीवन काल के संबंध में कि भाई उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। ए 1789 से 1868 तक, अगला 1889 से 1968 तक, अगला सी 1890 से 1968 तक और डी 1865 से 1968 तक। तो यहाँ देखें तो जो राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था और मृत्यु जो 1968 में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, पीएचडी की उपाधि के लिए राधा कमल मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस विषय पर शोध किया था। पीएचडी की उपाधि के लिए राधा कमल मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस विषय पर शोध किया था। ए भारतीय सामाजिक मूल्य, बी सामाजिक पारिस्थितिकी, सी नगरीय विकास और डी भारतीय ग्रामीण समुदाय। तो यहाँ देखें डी ऑप्शन आपका सही होगा, भारतीय ग्रामीण समुदाय पर इनकी पीएचडी है। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध निर्देशक कौन थे। तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध निर्देशक पूछा जा रहा है किसके अंडर में उन्होंने पीएचडी किया था। ए डॉक्टर ब्रिजेंद्र नाथ शील, बी जीएस घुरिये, सी डीपी मुखर्जी और डी एआर देसाई। तो यहाँ देखें ए ब्रिजेंद्र नाथ शील के अंडर में इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की थी। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध प्रबंध का शीर्षक था। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध प्रबंध का शीर्षक क्या था। ए मूल्य की सामाजिक संरचना, बी सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी, सी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और डी सामाजिक पारिस्थितिकी। तो आप जानते हैं रूरल कम्युनिटी के बारे में अध्ययन किया, ग्रामीण समुदाय के बारे में अध्ययन किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी शीर्षक के आधार पर आपने पीएचडी पूरा किया था। अगला देखें, किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सन 1911 में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। ये पूछा जा रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किसके अंडर या किसके अंतर्गत जो है समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई थी। तो ए राधा कमल मुखर्जी, बी जीएस घुरिये, सी ब्रिजेंद्र नाथ शील और डी अरविंदो घोष। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। इन्हीं के दिशा निर्देशन में सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला देखें, भारत सरकार द्वारा सन 1962 में राधा कमल मुखर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा सन 1962 में राधा कमल मुखर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी अर्जुन और डी भारत रत्न। किससे किया गया। तो यहाँ पे आप देखें बी पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ के लेखक हैं। निम्नलिखित में से द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ के लेखक कौन है। ए डीपी मुखर्जी, बी भगवान दास, सी श्रीनिवास और डी राधा कमल मुखर्जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज जो 1964 में प्रकाशित हुई, पुस्तक के लेखक कौन है। ए आर देसाई, बी के एम कपाड़िया, सी राधा कमल मुखर्जी और डी भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसकी रचना है ये, राधा कमल मुखर्जी की महत्वपूर्ण रचना है ये, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। अगला देखें, मूल्य के संस्करण से संबंधित राधा कमल मुखर्जी के विचार निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं।
जो मूल्यों का संस्करण इन्होंने प्रस्तुत किया है राधा कमल मुखर्जी ने, वो किस पुस्तक में पूछा जा रहा है? ए द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, बी द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, सी द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स और डी रीजनल सोशोलॉजी। अब किस में है? तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है, द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में इन्होंने अपने मूल्यों के संस्करण को प्रस्तुत किया है। तो 9वां का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखें, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से? ए स्थानीयता, बी गत्यात्मकता, सी औपचारिकता और डी बाध्यता। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गत्यात्मकता। किससे संबंध है? गत्यात्मकता से। अगला देखें आप, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन 2 भागों में बांटा है? ए सामाजिक और सौंदर्यबोधी मूल्य, बी साधन तथा साध्य मूल्य, सी सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य, डी सैद्धांतिक तथा बौद्धिक मूल्य। तो इन्होंने साध्य और साधन मूल्य के रूप में जो है सामाजिक मूल्यों को बांटा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव व्यक्तित्व में मूल्यों के अंतरीकरण का माध्यम क्या है? यहाँ देखें, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव व्यक्तित्व में मूल्यों के अंतरीकरण का माध्यम क्या है? मूल्यों को व्यक्ति कैसे ग्रहण करता है? ए धार्मिक विश्वास से, बी सामाजिकरण से, सी सांस्कृतिक विरासत से और डी सामाजिक मानदंड से। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? मूल्यों को अंतर्निहित करता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्यों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्यों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए सभी मूल्य साधन संबंधी होते हैं, बी व्यक्ति मूल्यों के आत्मिक रूप से ग्रहण करता है या मूल्यों को आत्मिक रूप से ग्रहण करता है, सी विभिन्न मूल्यों में एक संस्करण होता है, संस्करण होना चाहिए था, ये संस्करण कर लीजिएगा, होता है, और डी मूल्यों का अंतरीकरण सामाजिकरण के द्वारा होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ देखिए, व्यक्ति मूल्यों को आत्मिक रूप से ग्रहण करता है, ये भी सही है। विभिन्न मूल्यों में एक संस्करण होता है, अभी देखा हमने, तो ये भी सही है। मूल्यों का अंतरीकरण सामाजिकरण द्वारा होता है, ये भी सही है। तो ये जो सभी मूल्य साधन संबंधी होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं, कोई साधन संबंधी होता है, कोई साध्य संबंधी होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है। अगला देखिए, जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं? जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं? ए साध्य मूल्य, बी समाज विरोधी मूल्य, सी गैर मूल्य और डी अव्यवहारिक मूल्य। तो इसको इन्होंने कहा है गैर मूल्य। तो 14 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गैर मूल्य। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दशा मूल्यों के प्रकार को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी दशा मूल्यों के प्रकार को दर्शाती है? ए व्यक्ति का मानवीकरण, बी समाज का राजनीतिक विकास, सी औपचारिक संबंधों में वृद्धि और डी सामाजिक विभिन्नता में वृद्धि। किसको दर्शाती है? तो ए ऑप्शन, व्यक्ति का मानवीकरण। सामाजिक मूल्यों की दशा जो है उसका प्रकार क्या दर्शाता है? व्यक्तियों के मानवीकरण से। आइए, जिन मूल्यों को अगला देखें, जिन मूल्यों का पालन हम आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, उनमें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जिन मूल्यों का पालन हम आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए धार्मिक मूल्य, बी साध्य मूल्य या अमूर्त मूल्य या लोकातीत मूल्य, सी नैतिक मूल्य और डी बौद्धिक मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? तो 16 बी क्या कहते हैं? साध्य मूल्य कहते हैं। साध्य मूल्य, जिसको हम अमूर्त मूल्य भी कहते हैं और लोकातीत मूल्य भी कहते हैं। अगला देखें, सामाजिक मूल्य के किस भाग का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है? सामाजिक मूल्य के किस भाग का संबंध जो है व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है? ए साधन मूल्य, बी अस्तित्व संबंधी मूल्य, सी विशिष्ट मूल्य और डी उपरोक्त सभी एक ही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17 का, कि उपरोक्त सभी एक ही हैं। उसे हम साधन मूल्य भी कहते हैं, अस्तित्व संबंधी मूल्य भी कहते हैं और विशिष्ट मूल्य भी कहते हैं। तो तीनों नाम एक ही हैं।
ध्यान रखिएगा। अगला देखें, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण में सबसे ऊपर किसको रखा है, किसको सर्वोच्च स्थान दिया है? ए जैविक मूल्य को, बी क्रियात्मक मूल्य को, सी आध्यात्मिक मूल्य को और डी सामाजिक मूल्य को। तो किसको सबसे ऊपर का स्थान दिया इन्होंने? तो सी आध्यात्मिक मूल्य को। किसको सबसे ऊपर का स्थान दिया है? तो आध्यात्मिक मूल्य को सबसे ऊपर का स्थान दिया है। अगला देखें, वह मूल्य जो व्यक्ति को इस तरह से प्रेरणा देता है जिससे वह अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित कर सके। वह मूल्य जो व्यक्ति को इस तरह से प्रेरणा देता है जिससे कि वह अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित कर सके। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल्य है? ए आध्यात्मिक, बी जैविकीय, सी क्रियात्मक और डी सामाजिक मूल्य। तो कौन सा मूल्य है ये? तो ये आध्यात्मिक मूल्य है। कौन सा मूल्य है ये? आध्यात्मिक मूल्य। ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक मूल्य की प्रकृति कैसी होती है? ये पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक मूल्य की प्रकृति कैसे होती है? ए सामाजिक संगठन एवं सुव्यवस्था, बी जीवन निर्वाह एवं अग्रगति, सी अंतर्निहित और लोकातीत और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 20 का सी अंतर्निहित और लोकातीत होता है। आध्यात्मिक मूल्य की प्रकृति जो होती है किस प्रकार की होती है? तो अंतर्निहित और लोकातीत होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय जीवन को समझने के लिए किन अध्ययनों का सहारा लिया है? राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक जीवन को समझने के, भारतीय जीवन को समझने के लिए किन अध्ययनों का सहारा लिया? ए अंतर्वैषयिक एवं बहुवैषयिक, बी ऐतिहासिक, सी संघर्षात्मक और डी प्रकार्यात्मक। तो उन्होंने सहारा लिया है अंतर्वैषयिक और बहुवैषयिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, किस मूल्य का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है? किस मूल्य का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है? ए लोकातीत मूल्य से, बी साध्य संबंधी मूल्य से, सी साधन संबंधी मूल्य या अस्तित्व संबंधी मूल्य और डी आध्यात्मिक मूल्य। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका जो है 22 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साधन संबंधी मूल्य या अस्तित्व संबंधी मूल्य। तो ये ध्यान रखिएगा जो है। चलिए अगला देखें हम, वह मूल्य जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अपने सांसारिक अथवा लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह मूल्य जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अपने सांसारिक अथवा लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या है वो? ए साधन संबंधी मूल्य, अस्तित्व संबंधी मूल्य, बी साध्य संबंधी मूल्य, सी अमूर्त मूल्य और डी जैविक मूल्य। तो इसमें कौन सा सही है? तो ए सही है, साधन संबंधी मूल्य या अस्तित्व संबंधी मूल्य। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों के 3 आयाम हैं। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये कह रहा है कि मूल्यों के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए, जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सी आध्यात्मिक मूल्य और डी आर्थिक मूल्य। तो यहाँ डी आर्थिक मूल्य की चर्चा जो है वो राधा कमल मुखर्जी ने नहीं किया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? फिर एक बार देख लें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? ए सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य, बी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य, सी राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य और डी सामाजिक रूप से अमान्य लक्ष्य हो गया। ये जो है अमान्य लक्ष्य, तो ये जो है करना ये हटा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन आपका है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य होता है, सामाजिक मूल्य क्या है? तो वो है सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला देखें, किसके अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? किसके अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? ए योगेश अटल, बी योगेंद्र सिंह, सी राधा कमल मुखर्जी, डी भगवान दास। किसका कथन है ये? तो सी राधा कमल मुखर्जी का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने अपने किन 2 पुस्तकों में सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत दिए हैं? प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने अपने किन 2 पुस्तकों में सामाजिक मूल्य संबंधी विचार दिए हैं? ए सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज, बी द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज और सी द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ ए और बी दोनों, डी ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने अपने सामाजिक मूल्य को किस में व्यक्त किया है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और
द डायनेमिक डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में। अगला देखें, किस विचारक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? किस विचारक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? ए आर देसाई, बी के एम कपाड़िया, सी प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी और डी धुरचट्टी प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ देखें सी प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें 29, मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी जी.एस. गुरिये, सी बृजेंद्र नाथ शील और डी अरविंदो घोष। तो यहाँ ए राधा कमल मुखर्जी को मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो 29 का ये सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का कौन सा सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? राधा कमल मुखर्जी का कौन सा सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? ए अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत, बी सामाजिक पारिस्थिति, सी प्रवासिता का सिद्धांत और डी सामाजिक मूल्य। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध जो इनका सिद्धांत है विश्व स्तर पर वो है सामाजिक मूल्य। अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत ये भी इन्हीं का है, सामाजिक परिस्थिति ये भी इन्हीं का है और सी प्रवासिता का सिद्धांत ये भी इन्हीं का है, लेकिन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है इनका सामाजिक मूल्य का सिद्धांत। अगला देखें, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी रावती कर्वे, सी श्रीनिवास और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, वह मूल्य जो सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं। वह मूल्य जो सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं। ए जैविक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य 2 बार हो गया है, इसको संशोधन कर लीजिएगा, और डी आध्यात्मिक मूल्य। तो वह मूल्य जो सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, क्या होगा? तो 32 का आपका सी सही हो जाएगा, सामाजिक मूल्य। हालांकि बी भी यहाँ पे आ गया सामाजिक मूल्य, थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। तो बी सी दोनों सही है यहाँ पे, तो उसको संशोधित कर लीजिएगा, बी और सी दोनों सही है यहाँ पे जो है सामाजिक मूल्य के अंतर्गत है ये। अगला देखें, वह मूल्य जो जीवन निर्वाह और शारीरिक विकास से संबंधित है। वह मूल्य जो जीवन निर्वाह और शारीरिक विकास से संबंधित है। ए जैविक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य, फिर वही गलती हुई है, रिपीट हो गया वो, और डी आध्यात्मिक मूल्य। तो यहाँ पे देखें 33 का आपका क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? जैविक मूल्य। वह मूल्य जो जीवन निर्वाह और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, वो ए जैविक मूल्य। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को निम्न स्थान दिया है? प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को निम्न स्थान दिया है? ए जैविक मूल्य, बी आर्थिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य और डी आध्यात्मिक मूल्य। तो 34 का ए जैविक मूल्य को उन्होंने सबसे निम्न स्थान दिया है और सबसे उच्च स्थान किसको दिया है? आध्यात्मिक मूल्य को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखें आप, समाज में विद्यमान नकारात्मक मूल्यों को क्या कहा जाता है? समाज में विद्यमान नकारात्मक मूल्यों को हम क्या कहते हैं? ए लोकातीत मूल्य, बी गैर मूल्य, सी साधन मूल्य और डी वाह्य मूल्य। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखें बी गैर मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर मूल्य। जो विद्यमान नकारात्मक मूल्य होते हैं उनको गैर मूल्य कहा जाता है। मूल्य वह आदर्श हैं जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता है। मूल्य वह आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता है। यह कथन किस विचारक का है? विचार हो गया, विचारक होना चाहिए, विचारक का है। तो यहाँ देखिए राधा कमल मुखर्जी, ए, बी बृजेंद्र नाथ शील, सी महात्मा गांधी और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ जो सही उत्तर है आपका वो है डी मैक्स वेबर। ये जो कथन है वो मैक्स वेबर का है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोडिक्टरी है यहाँ पे कि सामाजिक मूल्य को देखकर यहाँ मूल्य कहा जा रहा है, सामाजिक मूल्य नहीं कहा जा रहा, लेकिन मूल्य देखकर आप जो है राधा कमल मुखर्जी को नहीं लगाएंगे, यहाँ मैक्स वेबर है। चलिए आगे देखें, मूल्य की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। ये कथन किसका है? मूल्य की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, कथन किसका है? ए डीपी मुखर्जी, बी के.एम. कपाड़िया, सी राधा कमल मुखर्जी और डी भीमराव अंबेडकर। तो सी कौन है ये? राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, मूल्य एक जटिल संपूर्णता है। मूल्य एक जटिल संपूर्णता है। यह चेतन प्राणी शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है। यह कथन किसका है? ए भीमराव अंबेडकर, सी डीपी मुखर्जी,
बी डीपी मुखर्जी, सी केएम कपाड़िया और डी राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। चलिए अगला देखें हम। तो क्षेत्रीय समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। क्षेत्रीय समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, बी श्यामचरण दुबे, सी एन.के. बोस और डी लीला दुबे। तो यहाँ राधा कमल मुखर्जी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। तो 39 का आपका ए सही हो गया। 40 देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। तो ये द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बी माइंड इन सोसाइटी, सी इंडियन वर्किंग क्लास और डी द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इसमें पूछा जा रहा है पहली पुस्तक इनकी कौन सी है? तो पहली पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला देखें, सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। ए राधा कमल मुखर्जी, बी फिर राधा कमल मुखर्जी हो गए हैं, सी बृजेंद्र नाथ शील और डी महात्मा गांधी। तो यहाँ देखें मिसप्रिंटिंग हुई है थोड़ा सा इस वीडियो में, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा क्योंकि दोनों राधा कमल मुखर्जी कर दिया गया है। तो ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक परिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक जो है वो राधा कमल मुखर्जी हैं। अगला देखें, किसका कथन है कि स्वीकृत मूल्यों की पहचान ही किसी समूह की एकता का आधार होता है? स्वीकृत मूल्यों की पहचान ही किसी समूह की एकता का आधार होता है। ए पेरेटो, बी इमाइल दुर्किम, सी मैकडूगल और डी एन.के. बोस। तो यहाँ सी कौन हो जाएंगे? यहाँ सी मैकडूगल। 42 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि मूल्यों, सद्गुणों तथा आदर्शों के बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है? किसका कथन है? मूल्यों, सद्गुणों तथा आदर्शों के बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ए भगवान दास, बी डी कौशाम्बी, सी आंद्रे बेतई और डी राधा कमल मुखर्जी। तो ये मानना है डी राधा कमल मुखर्जी का। अगला देखें, किसके अनुसार श्रेष्ठ मूल्य ही एक सुसंस्कृत समाज का प्रमुख लक्षण है? श्रेष्ठ मूल्य ही एक सुसंस्कृत समाज का प्रमुख लक्षण है। ये कथन किसका है पूछा जा रहा है? ए बृजेंद्र नाथ शील, बी प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, डी कौशाम्बी और डी इरावती कर्वे। सी हैं डी कौशाम्बी और डी हैं इरावती कर्वे। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन है ये? प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी की अवधारणाएं हैं। तो निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी की कौन सी अवधारणाएं हैं पूछा जा रहा है? ए प्रवासिता का सिद्धांत, बी समकालीन अंतर अनुशासन पद्धति, सी सामाजिक परिस्थिति और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों ही अवधारणाएं राधा कमल मुखर्जी का है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समाज संरचनात्मक अकादमी का योग है? समाज संरचनात्मक अकादमी का योग है, ये कथन किसका है? ए डीपी मुखर्जी, बी केएम कपाड़िया, सी राधा कमल मुखर्जी, डी भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी का है। अगला देखें, किसका मानना है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? किसका मानना है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी राधा कमल मुखर्जी, ये बार बार टैप हुआ है ये जो है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, सी बृजेंद्र नाथ शील और डी महात्मा गांधी। तो ये ए और बी यहाँ दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ध्यान ये रहे आपका जो है कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयता के अधीन होती है, राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। ऑप्शन 2 बार हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाई राधा कमल मुखर्जी का ही है, ये वही सही है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। अगला देखें, तेल या समाज जिसको कहते हैं कि बिना बत्ती को व्यक्ति के रूप में अधूरी है। ये कहते हैं कि तेल के बिना बत्ती अधूरी है या समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। और ज्योति, मूल्य के बिना बत्ती, व्यक्ति और तेल, समाज दोनों
महत्वहीन है। ये कहते हैं कि तेल के बिना या समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है और मूल्य के बिना व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वहीन है। ये कथन किस विचारक का? ए राधा कमल मुखर्जी, बी बृजेंद्र नाथ शील, सी महात्मा गांधी और डी मैक्स वेबर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो राधा कमल मुखर्जी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ए डी.पी. मुखर्जी, बी के.एम. कपाड़िया, सी राधा कमल मुखर्जी, डी भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मनुष्य को मूल्य प्राप्त होते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मनुष्य को मूल्य प्राप्त होते हैं कैसे? तो ये अपने आप से, बी अपने जीवन से, सी समाज और संस्कृति से, डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ डी उपरोक्त सभी से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें तो राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि अपने पर्यावरण से प्राप्त होता है, मानव अस्तित्व से प्राप्त होता है और मानव अनुभव से प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों से जो है मूल्य जो है वो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? निम्नलिखित में से किस विचारक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? ए डी.पी. मुखर्जी, बी के.एम. कपाड़िया, सी राधा कमल मुखर्जी और डी भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ देखें सी राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, पारिस्थितिकी की अवधारणा मौलिक रूप से निम्नलिखित में से किस विज्ञान से संबंधित है? पारिस्थितिकी की अवधारणा मौलिक रूप से निम्नलिखित में से किस विज्ञान से संबंधित है? ए भौतिक विज्ञान, बी भू विज्ञान, सी दर्शन शास्त्र और डी वनस्पति विज्ञान। तो ये संबंधित है डी वनस्पति विज्ञान से। जो पारिस्थितिकी की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान से। अगला देखें, जो दशाएं किसी समूह अथवा समुदाय की परिस्थिति, रहन सहन तथा मनोवृत्तियों को निर्धारित करती हैं, उन्हें समग्र रूप से कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें, जो दशाएं किसी समूह अथवा समुदाय की परिस्थिति, रहन सहन तथा मनोवृत्तियों को निर्धारित करती हैं, उनकी समग्रता को कहा जाता है। ए सामाजिक पारिस्थितिकी, बी सांस्कृतिक विरासत, सी संस्कृतिकरण और डी भौगोलिक पर्यावरण। तो वो कहा जाता है सामाजिक पारिस्थितिकी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ, सामाजिक पारिस्थितिकी। देख लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है। और ये यहाँ पे जो आंसर्स आपको दे दिए गए हैं, चाहे तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं जो है। तो आज का ये वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।